इस समय की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि अब तारकिशोर के साथ ही रेणु देवी को भी डिप्टी सीएम बनने का मौका मिल सकता है। ऐसी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। नीतीश कुमार कल सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले डिप्टी सीएम के पद को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है और इसी बीच अब खबरें आ रही हैं कि 2 लोगों को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है, 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। और इसमें आपको बता दें कि लगातार जो नाम है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 7वीं बार नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं, ऐसे में खबरें आ रही है कि डिप्टी सीएम का जो पद है वो तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को मिल सकता है। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि सुशील कुमार मोदी एक बार फिर से बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन अब जिस तरीके से अभी भी लगातार बीजेपी नेताओं की बैठक जारी है, ऐसे में कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने अभी तक सुशील कुमार के नाम को लेकर हामी नहीं भरी थी, जिससे ये भी कहा जा रहा है कि अब जो नाम है डिप्टी सीएम का वो कुछ फाइनल नहीं हुआ है। इसमें तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का नाम निकल के सामने आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार 2 डिप्टी सीएम बिहार के बने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत राय इस समय जुड़े हुए हैं लाइव। निशांत, जिस तरीके से लगातार डिप्टी सीएम का जो पद है इस पे सस्पेंस बरकरार है, पहले कहा जा रहा था कि सुशील मोदी ही एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन अब फिर से पेच कहां फंस रहा है? देखिए, सीधी सी बात है कि बिहार विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद चुन लिए गए हैं और सीधी सी बात है, जो विधानमंडल का नेता होता है वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनता है। और ऐसे में बिहार में अब एक बड़ी तब्दीली हुई है। नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी पूरी तरीके से इस समय टूट चुकी है और इस जोड़ी टूटने का सीधा मतलब यही है कि बिहार में बीजेपी एक बड़े बदलाव की ओर है। और तारकिशोर प्रसाद की जहां तक बात की जाए, वो सीधे तौर पर 4थी बार चुनाव जीते हैं, कटिहार के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और जब बीजेपी के कैंडिडेट यानी कि जब राजद और जेडीयू का गठबंधन हुआ था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी सीट निकाली थी। ऐसे में पहले तो उनकी सीनियरिटी को देखिए सीधे तौर पर, और सीधे तौर पर बीजेपी के इस बड़े बदलाव का यही मतलब है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सुशील मोदी के नाम को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी, तो राजनाथ सिंह की इसमें भूमिका अहम बताई जा रही है कि उन्होंने उनके नाम पर हामी नहीं भरी है, जिसके चलते ये तमाम बदलाव किया जा रहा है। देखिए, बीजेपी जैसे संगठन में किसी व्यक्ति विशेष का फैसला मान्य नहीं होता है, सबसे पहली बात। दूसरी अहम चीज हो जाती है कि राजनाथ सिंह चूंकि केंद्र ने पर्यवेक्षक बना के भेजे, उन्होंने तमाम विधायकों से बात की और बात करने के बाद से चूंकि सुशील मोदी को लेकर पहले भी बीजेपी के विधायक नाराजगी जता चुके हैं, ऐसे में बीजेपी को एक और नया चेहरा देखना था, जिसके चलते उन्होंने डिप्टी सीएम का जो पद है वो किसी अन्य विधायक को देने के लिए वहां पर देखा और उसमें तारकिशोर प्रसाद सीधे तौर पर फिट बैठे। और सबसे अहम चीज हो जाती है कि अब सुशील मोदी को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसके बाद सुशील मोदी को जब यह पता चला कि वो डिप्टी सीएम नहीं होंगे, तो उन्होंने एक लाइन कही कि कार्यकर्ता का पद कोई भी नहीं छीन सकता, जो उनको जिम्मेदारी दी जाएगी उसका वो अच्छे से निर्वहन करेंगे। यानी कि सुशील मोदी हो सकता है जो पहले कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र में आकर या तो संगठन में या सरकार में काम करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, लेकिन निशांत, क्या लगता है जिस तरीके से हम नीतीश कुमार को भी सुन रहे हैं, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया और कहा गया कि वो खुद सीएम नहीं बनना चाहते थे, बल्कि बीजेपी ने उन्हें कहा और इसलिए वो सीएम बन रहे हैं। वहीं सुशील मोदी की बात करें तो उनके नाम को भी लेकर कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा था। और ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरीके से पूरे चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस रही थी बेहतर करने की, क्या वो कहीं ना कहीं जेडीयू पर हावी होती जा रही है? देखिए, बिल्कुल, पहले तो सुशील मोदी को हटाकर बीजेपी ने मैसेज क्लियर कर दिया है कि बीजेपी इस सरकार में काफी बदलाव चाहती है। दूसरी अहम चीज, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़े थे, तो ऐसे में उनको मुख्यमंत्री ना बनाना गठबंधन धर्म के खिलाफ होता। तीसरी चीज, जेडीयू के जो तमाम लोग हैं जिनको अच्छे मंत्री पद की उम्मीद है, नीतीश कुमार के इस बयान के आ जाने के बाद से उनको लगेगा कि वाकई काफी दबाव की स्थिति और वो अपनी बात उस ढंग से नहीं रख पाएंगे। और अच्छा मंत्रालय, चूंकि बीजेपी के ज्यादा कैंडिडेट जीते हैं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में, तो जाहिर सी
बात है कि कुछ अच्छे मंत्रालय बीजेपी के खाते में जाएंगे। इसके अलावा हम का भी ध्यान रखना होगा, वीआईपी का भी ध्यान रखना होगा और उसके बाद ही मंत्री पद बांटे जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ अभी भी बिहार में डिप्टी सीएम के पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है और इसी में अब तमाम नाम निकल के सामने आ रहे हैं। इसी के